देश और दुनिया में कोरोना महामारी जिस तरह से शुरू हुई थी, देश और दुनिया की सरकारों ने जिस तरह से इस महामारी को लेकर इंतजाम किए, उससे एक बार तो कोरोना महामारी की लहरें ठंडी हो गई हैं। लेकिन तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, आयुर्वेद जगत में किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं, और विशेष करके बच्चों के लिए किस प्रकार से प्रयास हो रहे हैं, उन्हें पहले से ही तंदुरुस्त बनाने के लिए किस तरह से बच्चे तंदुरुस्त हो सकते हैं, नई लहर से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं किस तरह से उपाय घरों में ही करें तो बच्चे नई लहर से बच सकते हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से घबराए हुए माता पिताओं के लिए खुशी की लहर है। जिस तरह से माता पिता घबराए हुए हैं, कई लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं कि वह तीसरी लहर से कैसे बचेंगे, लेकिन उनके लिए खुश खबर यह है कि अपने घरों में ही ऐसे उपाय करें कारगर, तो बच्चे सकुशल मंगल तो रहेंगे ही, स्वस्थ भी रहेंगे और तीसरी लहर के जंग में वह विजयश्री प्राप्त करेंगे। घरों में बच्चे क्या खाए और कैसे उनका आहार चक्र हो, प्रदेश और देश में आयुर्वेद के जाने माने वैद्य शोभालाल ओदिच्य, वैद्य प्रियंका जैन एवं हेल्थ केयर सेंटर की डॉक्टर खुशबू खमेसरा बताएंगे कि किन घरेलू उपायों से, किन औषधियों से बच्चे तीसरी लहर में पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकेंगे और माता पिता भी निश्चिंत होकर बच्चों के स्वास्थ्य को कुशल मंगल रख सकेंगे। जिस तरह से आयुर्वेद विभाग तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है, स्वर्ण प्राशन योजना से बच्चों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कवायद जिस तरह से हो रही है, तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित नहीं करे, इसके लिए आयुर्वेद विभाग के हर कर्मचारी ने कमर कस ली है और हर माता पिता और उनके परिवार को पूरी तरह से जागरूक कर रहा है कि अपने बच्चों को घरों में ऐसे आहार दें जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकें और कौन सा आहार नहीं दें और कौन सी गतिविधि बच्चे नहीं करें। घरों में ऐसी कोई भी खाद्य पदार्थ की सामग्री नहीं लावें जिससे बच्चों का भी स्वास्थ्य बिगड़े और बड़ों का भी बिगड़े और कोरोना की चपेट में फिर से आ जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं करें। इसके लिए आयुर्वेद विभाग विभिन्न कैंप की सहायता से एवं घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। स्वर्ण प्राशन भी कराया गया। लाखों बच्चों ने स्वर्ण प्राशन करके अपने जीवन को सुरक्षित किया है। आयुर्वेद विभाग की यह ऐतिहासिक पहल बच्चों के लिए कारगर होगी। क्या कह रहे हैं वैद्य शोभालाल ओदिच्य? राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिद्धि बाजार में आज पुष्य नक्षत्र के दिन कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आचार्यों के मतानुसार हमने स्वर्ण प्राशन संस्कार का कार्यक्रम किया गया है। इस शिविर में लगभग 180 से ऊपर बच्चे लोगों ने यहाँ स्वर्ण प्राशन संस्कार का भाग लिया। लेके ये स्वर्ण प्राशन संस्कार जो यहाँ प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन कराया जाता है, इस स्वर्ण प्राशन करने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही उसकी मेधा शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़ता है। बार बार जो होने वाले रोग है जैसे बुखार आना है, सर्दी जुकाम होना है, खांसी होना है, ऐसी बीमारी जो बार बार बच्चों की आती है, वो बीमारी बच जाते हैं और बच्चे की बुद्धि और मेधा शक्ति बढ़ती है, तो पूरा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो, पूरा उदयपुर स्वस्थ हो और सब बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, बच्चे बीमार नहीं हो। इस उद्देश्य को लेकर आयुर्वेद विभाग के द्वारा ये पहल जो सिद्धि बाजार द्वारा की जा रही है, इसमें
उदयपुर के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चे 6 महीने से लगा के 16 साल तक के बच्चों को यहाँ प्रत्येक माह में होने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन अपने को निःशुल्क स्वयंभाषण संस्कार में भाग लें और ये स्वयंभाषण का जो है अवलेह हम कराते हैं, तो जरूर उसका उपयोग करें और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं। धन्यवाद। जी बताएं, क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका जैन, जी। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लोकागुड़ा पर कार्यरत हूँ। मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि सबके सामने अभी इस समय सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। बच्चों की हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा सब जने कॉन्शियस हैं। तो किस तरह से उनको आने वाली जो सुनने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव आएगी और उसमें हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है और सुना जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल रहेगी। तो कैसे हम अपने बच्चों को तैयार करें इस वेव से लड़ने के लिए, उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी आयुर्वेद के हिसाब से। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो एक्सटर्नली कोई भी इन्फेक्शन लेकर घर पर नहा आए। उसके लिए हमें उन्हें प्रॉपर मास्क पहन के रहना चाहिए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन है रखना है। हम खुद अपना एग्जाम्पल देख के बताएं हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वैसे उनको रखना है। उन्हें कभी बाहर ले जाएं तो उन्हें बताएं कि हमें किसी भी चीज़ को छूना नहीं है नेसेसरी। इस तरह से हम उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को अब हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरनली भी उनकी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इंटरनल इम्यूनिटी का सबसे पहले हमें उनकी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हम सोचते हैं कि कोई मेडिसिन खा ली इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दवाई से इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ती है और ये इम्यूनिटी एक बरसों से लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसा आपकी दिनचर्या रहेगी वैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आपका बच्चा हेल्दी डाइट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसकी डाइट के अंदर हरी सब्जियों को इंक्लूड करना चाहिए। नहीं खाता है तो किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कीजिए। बच्चों को आप दूध पिला रहे हैं तो सादा दूध बिल्कुल मत पिलाइए बच्चों को। दूध बहुत अच्छी कंप्लीट डाइट है, लेकिन सप्ताह में 3 से 4 दिन उसको हल्दी वाला दूध और तिकटू चूर्ण मिलाकर दीजिए। अब हल्दी का दूध सभी जने पी रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो बनाना कैसे है, तो मैं आपको एक विधि बता देती हूँ। सिर्फ 1 ग्लास हल्दी का दूध लेना है, 1 ग्लास नॉर्मल दूध, 1 ग्लास पानी मिला करके उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और तिकटू चूर्ण मिला के उसको इतना उबाल लीजिए कि वो वापस 1 ग्लास रह जाए। उस दूध को आप पियेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मल दूध में आप कच्ची हल्दी घोल के पी जाएंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद आप अपने बच्चों को खाने में काली मुनक्का का डेली प्रयोग कराएं, उससे लंग्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। छोटा बच्चा है तो उसका पानी बना के आप उसको पिला सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो तवे पर सेक कर वो खा सकता है। अनार का उसको प्रयोग करना सिखाएं, अनार बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमारे ज़माने में हम लोग सुनते थे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में जो सीजनल फ्रूट होते हैं जो आपके एरिया में मिलते हैं वो आपको खाने चाहिए। तो हम आयुर्वेद में कहते हैं एन आंवला अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हमें एक आंवले का सेवन हर फॉर्म में बच्चे को करवाना चाहिए, चाहे मुरब्बे के रूप में आप करवा सकते हैं या चटनी के फॉर्म में, कैंडी के फॉर्म में या चूर्ण जूस, किसी भी फॉर्म में आंवले का खाना चाहिए उसको। इसके बाद आप चाहें तो बच्चों के डाइट में कुछ मूंग दाल चावल की खिचड़ी सप्ताह में 2 बार अच्छे से घी से मथ कर उसको खिलाएं और उससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ती है। ऐसी नॉर्मल चीज़ें हम फॉलो करके उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत से आजकल के ज़माने में क्या मम्मी पापा को टाइम नहीं होता है, बच्चों को कोई भी हेल्थ ड्रिंक दूध में घोल करके तुरंत पिला देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चों के हेल्थ ड्रिंक के नाम पे हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, पेडियाश्योर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि बच्चों को दें, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी यही सलाह है कि बच्चों को पेडियाश्योर जैसा हेल्थ ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जब हम उसके कंटेंट देखेंगे हमें पता चलेगा उसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम बहुत ही जहरीला होता है, इसका काम होता है शरीर से कॉपर को बाहर निकालना। तो जैसे ही लीवर में जाएगा कॉपर बाहर निकालेगा। कॉपर की डेफिशिएंसी से आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो एपिलेप्सी, मिर्गी के झटके आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। इसीलिए इस तरह के हेल्थ ड्रिंक्स बिल्कुल ना दें बच्चों को दूध में आप उसको नॉर्मल चीज़ें, मुलेठी डालिए, सौंठ का पाउडर डालिए, गिलोय डालिए, अश्वगंधा, शतावरी, कम मात्रा में सभी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। अच्छे से शीर पाक बना के दीजिए। वनस्पति की ये मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड हेल्थ ड्रिंक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चों को आपको नींद प्रॉपर करवानी चाहिए। आजकल पेरेंट्स को हम देखते हैं कि रात को जगह जगह के बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई उठो, इतनी जल्दी कैसे सो गए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। बच्चों को अगर जल्दी वो सो रहा है तो वो बहुत अच्छा है उसकी हेल्थ के लिए। आप उसको मोटिवेट करें कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठे। वो ब्राह्म मुहूर्त में अगर उठ के पढ़ेगा तो वो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और उससे मेमोराइज भी अच्छे से होगा। क्योंकि बच्चों के क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो उसके नींद के टाइम बन जाते हैं। तो नींद अगर प्रॉपर आएगी तभी उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। यही कारण है कि आजकल बच्चे लेट नाइट ज़्यादा जगते हैं तो उनकी हाइट भी कम हो रही है, शॉर्ट हाइट हो रहे हैं वो, इसी वजह से हो रहा है। बच्चों को आप एक इम्यूनिटी बूस्टर मसाले की तरह मैं कुछ बता देती हूँ, आप उसको मसाला सेवन करवा सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अजवाइन है, तिल है और काली मिर्ची, सौंठ का पाउडर, और इन सबको अच्छे से भून लीजिए और पीस करके रखिए। और बच्चा कुछ भी खा रहा है सब्जी वगैरह उसमें ये मसाला आप ज़रूर डालिए। इसके लंग्स की ताकत बहुत अच्छी होगी, प्लस उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बनेगी। बच्चों को आप ये देखिए कि डेली के बेसिस पे मेमोरी के रूप में भी हमें इन्हें
हम कहते हैं पंचामृत का सेवन करवाना चाहिए। अब पंचामृत का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन है। पंचामृत मतलब 5 प्रकार के अमृत, सभी जने जानते हैं, लेकिन नित्य सेवन कोई नहीं करता है इसका। इसमें क्या होता है, गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसका सेवन हमें करना चाहिए। अब गाय के दूध, इसको बनाने की विधि ये है कि सुबह सुबह आप खाली पेट इसको सेवन करना होता है। चांदी की कटोरी में आप गाय का दही 1 चम्मच, शक्कर, खड़ी शक्कर जो होती है मिश्री वाली, वही यूज़ करनी चाहिए, और शहद 1-1 चम्मच, तीनों मिला करके आधा घंटा चांदी की कटोरी में रखिए। चांदी की कटोरी में इसलिए क्योंकि वो एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल होती है, इससे उसके गुण में और वर्धन हो जाता है। और जब आपको लेना हो उसी समय उसमें दूध और 2 चम्मच घी मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों को सेवन करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा और बहुत अच्छा बूस्टर रहता है। और 6 महीने के ऊपर से बच्चे से लेकर के आप आजीवन इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा एक आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का बहुत अच्छा विधान बताया गया है। बच्चा जन्म से लेकर के 6 महीने से लेकर 16 साल तक के सभी बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाना चाहिए। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। इसमें हम स्वर्ण भस्म को कुछ मैद्य औषधियों के द्वारा मिला करके और बच्चों को पुष्य नक्षत्र पर स्पेशली दिया जाता है, बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। रेगुलर बेसिस पे भी इसको देना चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी के साथ साथ मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों को हमेशा हमें खाना पीना कैसे है वो भी सिखाना चाहिए। मतलब आजकल के बच्चे क्या टीवी और मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं और बस मुंह में निवाला रखा लेके बैठे रहेंगे, न चबाते हैं, कुछ नहीं। आप डांटेंगे वो थोड़ा सा चबा के खा जाएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों को प्रॉपर टीवी मोबाइल से दूर रख के आपस सामने बैठा करके खाना खिलाएं, साथ में खाएं और खाने को उन्हें सिखाएं कि चबा चबा के आपको खाना है। खाने को बिल्कुल पानी की तरह खाएं और पानी को बिल्कुल खाने की तरह खाएं। ये इसमें बताया गया आयुर्वेद में। बिल्कुल इतना महीन हो जाना चाहिए तब आपके गले में खाना जाना चाहिए। और पानी को एक साथ गट-गट करके नहीं पीना चाहिए। आपको बिल्कुल घूट-घूट करके आराम से उसका स्वाद लेके आपकी सारी जो सलाइवा है वो पानी के साथ अंदर जानी चाहिए। इस तरह से बच्चों को अपन शुरू से ही ट्रेन करेंगे। उनकी दिनचर्या में इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे कि नित्य जल्दी उठना है, ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, आपको योगासन करना है, सूर्य नमस्कार करना है। आप उनके सामने अपना एग्जाम्पल रखिए। आपको खुद को सबसे पहले ट्रेन होना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। इस तरह से हम हमारे बच्चों की इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को आजकल लॉकडाउन है तो ऐसा नहीं कि आप घर में या कमरों में बंद करके रखें, ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपर ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी हमेशा मिलनी चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट उनको सनलाइट में और प्रॉपर हवा में रखिए। खेल कूद कीजिए, आउटडोर गेम्स करिए, घर में छत पे ले जाइए, वहाँ पे कराइए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को अंदर बंद मत रखिए। इस तरह से बस इतना ही है। आप इन सब चीज़ों को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ नहीं आएगी अगर हम आयुर्वेद को अभी से प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों का, तो आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर खुशबू खमेसरा, होम्योपैथिक फिजिशियन, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, एलोपैथिक मेडिसिन में डिप्लोमा भी किया हुआ है। साथ में गाइनिकॉप्स का भी सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह काफ़ी सारे इसमें किए हैं। नेचुरोपैथी कोर्स किया हुआ है। मैं अभी आज के संदर्भ में जो कोरोना जो सबसे प्रज्वलित सब्जेक्ट है आज का, उसी के बारे में क्या क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, आगे किस तरह संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा अपनी तरफ से जो लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो और जो अपना सके, बहुत आसानी से अपनाया जा सके, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी जो भी इतनी बड़ी जो ये पिछले महीने इतना बड़ा संकट गहराया, ऑक्सीजन की कमी, जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था, कि सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे कुछ मूलभूत जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, उन बिंदुओं पे ध्यान देना है। जिसमें सबसे पहले हमें हमारे आहार, हमारी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो फर्स्ट अभी आज के ज़माने में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो यही है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही हम इन गंभीर समस्याएं, जो बहुत छोटी सर्दी जुकाम जिसको हम पहले गिनते भी नहीं थे, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता था कि ये भी कभी कोई बड़ी बीमारी बन सकती है, वही कोरोना के लक्षण थे। लेकिन वो इतने गहराते गए जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। जिसके लिए सबसे पहले हमें जो है ध्यान में रखना है लाइफ स्टाइल का। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले आता है योग, प्राणायाम, व्यायाम, जो आज के ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले तो क्या होता था, सारा काम हाथों से होता था, तो वहीं हमारी वर्जिश, वहीं कसरत हो जाती थी। अब जो है सब हम मशीन पे डिपेंड हो गए हैं। हर महिला, व्यक्ति, आदमी विशेष, बच्चे, सब लोग गैजेट के ऊपर आधारित हैं। तो उनके लिए ये जो अपनी शारीरिक जो श्रम था हमारा, वो ना के बराबर हो गया। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले कसरत पे, व्यायाम पे, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी जो काम हम हाथों से कर सकते हैं उन्हें हाथों से करें। वॉकिंग डिस्टेंस पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि हम लोग वहाँ से पैदल चल के जा सकें अपने कार्यस्थल पे। ये तो चीज़ें ऐसी, ये तो आई शारीरिक श्रम की बात। दूसरा जो हमारा है कि आहार, जो हम पूरी तरह से हमने बदल दिया है हमारा आहार। हमारा आहार हो गया है कि जंक फूड, मैदा से बनी चीज़ें, ये बेसन, मतलब बहुत बाहर का सारा खाना पीना, जिसका कोई हमारे शरीर में, जिसका कोई तालमेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फल खाने से ही हम ठीक हो जाएंगे, या जो अनाज है, अनाज घर का अनाज खाएंगे बस उससे ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो भी आज इतनी अनुपलब्धता हो गई है अनाज की कि उसमें सब जगह मिलावट है।
तो हमको हमारा एक बैलेंस फॉर्म का तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हमें सब चीज़ों को सम्मिलित करना है एक एक करके, जिसमें हमारा अनाज भी आ गया, अनाज के साथ हमें फल भी लेने पड़ेंगे, हमें हाइड्रेशन के लिए पानी भरपूर पीना पड़ेगा, और पानी जो है हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आर ओ वाटर ही पीना, जिससे हमें इतनी मिनरल्स की कमी होती जा रही है। तो वो सारा हमको ध्यान देना पड़ेगा, पानी से लेके हमारे सारे खाने पीने की एक एक चीज़ पर, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना उसमें मिलावट है, कितना है, तो हम कितना उसको अपने माध्यम से अच्छा तैयार कर सकें। जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ अभी देखने को मिल रही है कि पर्यावरण दिवस आया था अभी, पर्यावरण दिवस पे लगभग मतलब 80% लोगों ने कुछ ना कुछ पौधे लगाए अपनी तरफ से, हर जने ने। तो सब लोग सोच रहे हैं ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसे ही लोगों ने सोचा खाने की चीज़ें उगाई जाएँ, लोग सब्जियां अपने घर में उगाना शुरू कर दिया लोगों ने। जो जो चीज़ें कर सकते थे कि छोटी छोटी चीज़ें भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी इसी तरह से, कि भी जो हमें अपनी तरफ से ही सब्जियां हैं, फल हैं, जो हम हमारी किचन गार्डनिंग में कर सकते हैं वो हम करें साथ में। और हमारा जो रासायनिक खादों का प्रयोग जो हमारे उसमें लगातार चलता आ रहा है, जिसने हमारी भूमि को बंजर बना दिया, हमारे पेड़ पौधों से उसका खींच लिया है, ताकि वो हमें करना पड़ेगा ऑर्गेनिक में बदल कर, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, खाद भी ऑर्गेनिक तैयार करें, ताकि हम लोगों को उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। ये आहार के लिए मेरी तरफ से ये होगा कि आहार में हमें घर का ज़्यादा मतलब जो हम कर सकते हैं, और जितना हम अपनी तरफ से कोशिश डाल सकते हैं बदलाव करने की, वो हमें करना पड़ेगा। साथ में अब आहार की बात हो गई, व्यायाम की बात हो गई, तीसरी हम बात करेंगे कि जो हम गैजेट्स पे जितना हमारा ध्यान जा रहा है, गैजेट्स जो हम यूज़ करते रहते हैं पूरे दिन भर, उनको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। उनके लिए समय निश्चित करना पड़ेगा कि पूरे दिन में हमें 30 मिनट ही देने हैं, 40 मिनट ही देने हैं, वो हमें शॉर्ट लिस्ट करता जाना पड़ेगा अपना टाइम समय, ताकि हमको लाभ मिल सके इन सब चीज़ों का। फिर आता है हमारा घरेलू औषध ज्ञान। घरेलू औषध ज्ञान जिसमें सबसे ज़्यादा भारत ही सबसे ज़्यादा रिच है, मतलब अमीर देश कहा जा सकता है भारत को इसमें, कि हम लोगों के पास, सभी के पास ऐसी सुविधा है, ज्ञान इतना पुश्तैनी ज्ञान चला हुआ आ रहा है कि जिसमें हम सबको पता है हल्दी से क्या होता है, या हम सूखे धनिया का पाउडर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गरम मसाले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल अभी के उसमें सही है कि रामदेव बाबा जो कह रहे थे लगातार अपने उसमें कहते हुए आ रहे हैं कि भाई हमने 90% लोगों को ठीक किया, तो इसमें गलत नहीं है, ये सच है ये बात कि हाँ बिल्कुल जो घरेलू काली जो हम चाय बना के पी रहे हैं, नींबू चाय बना के पी रहे हैं, चाय मसाले जो हम यूज़ कर रहे हैं चाय के अंदर, अदरक का इतना हम यूज़ कर रहे हैं, हनी जो शहद है हमारा, हल्दी है, दालचीनी है, वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पुदीने की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, वो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो उसको हमें लगातार इस्तेमाल करते रहना है, लेकिन सीमित मात्रा तक। ऐसा भी नहीं है कि उनको दिन में 4 बार 5 बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फिर दुष्प्रभाव आने लग जाएंगे। सीमित मात्रा में हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी ही है, हमेशा से ही लाभकारी रहा है और रहेगा। फिर बात आती है कि जो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाली डिसीज़ है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, सबसे आम बीमारी है आज के उसमें, हर घर में एक ना एक व्यक्ति को बीमारी मिलती है। उन लोगों को अपनी जो दवाइयाँ चल रही हैं उन पर पूरा ध्यान देना है कि वो दवाई समय पर खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उनका रेगुलर उनको मॉनिटरिंग भी करनी है, साथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है, शुगर उनको चेक कराते रहना है। जो भी इस तरह की बीमारियाँ हैं वो उनको ध्यान रखना है बाय चेकिंग, बाय पैरामीटर्स ऑफ चेकिंग, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी पैरामीटर्स हमारे टेस्ट के रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको भी फॉलो करना है। साथ में उनको हमारा जो दवाइयाँ हैं कि वो हम दवाइयाँ प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जो अभी कोरोना के काल में जो इतनी गंभीरता से बीमारी ने फैलाव लिया है उससे। ताकि जिन लोगों का जैसे शुगर है हाई नहीं जाएगा, वो बिल्कुल लेवल में रहेंगे, तो कोरोना के इतने जो गंभीर लक्षण हैं वो उनको नहीं आएंगे। ऐसे ही दूसरे जो देखा गया अभी कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ थे तो उन लोगों के अंदर भी रहा कि शूट कर गया, तो खान पान में ध्यान तो देना ही पड़ेगा, साथ में व्यायाम साथ में ज़रूरी है, ये चीज़ें हैं। जी बताएं। अब तीसरी लहर जो आने वाली है, जो संभावित लहर बताई जा रही है, बच्चों के लिए बताई जा रही है कि सबसे बड़ा खतरा वो बच्चों के लिए है, तो उसमें हमें बच्चों के लिए तैयारी करानी पड़ेगी। अलग से ऐसा नहीं कि अलग से तैयारी कराने की जरूरत है, जो दिनचर्या है वो हमें बच्चे की संगठित करनी पड़ेगी। दिनचर्या के अंदर बच्चों को खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है, उन्हें सभी प्रकार के सभी रंगों के फल, मौसमी फल, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हमें खिलानी है, और उन्हें निरंतर पानी की चीज़ें जो हैं वो हमें देनी है, जिसमें उनको संपूर्ण मात्रा में पानी मिलता है। दूसरा, उनको भी वही हमें खेलकूद के लिए भी हम बाहर तो नहीं भेज सकते, लेकिन घर में ही बच्चों की शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखें। उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे का समय निकालें जिसके अंदर वो शारीरिक गतिविधियाँ करें, आराम से खेलें कूदें, ऐसी व्यवस्था रखें। साथ में उन्हें भी हम पर्यावरण से जोड़ें ताकि उन्हें भी ऑक्सीजन की जो सही चीज़ें हैं वो समझ में आए कि किससे ऑक्सीजन मिलती है, कैसे रहती है, कौन कौन से लक्षण उनको करवा सकते हैं। तो इसमें उनके लिए मेन यही 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो उन्हें घर पे रखना है, सुरक्षित रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनके आहार का बहुत ध्यान रखना है हमें। तीसरा, उनकी शारीरिक गतिविधियाँ संपूर्ण रूप से हमें उस पर भागीदारी निभानी है ताकि बच्चे की जो हमारी जो तीसरी संभावित लहर है उस संपूर्ण तरह से सुरक्षित निकले। और महिलाओं के लिए, महिलाएं
जो घर में रह रही हैं घरेलू महिलाएं हैं, उन्हें तो वो यही है कि फर्स्ट तो घर में ही रहें, दूसरा घर के सभी कार्य अपने हाथों से करने की कोशिश करें ताकि संक्रमण कम से कम फैलने के, क्योंकि हम यदि बाहर से मदद लेते हैं तो उसमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए यही है कि वो समय समय पर हाथ धोएं, मास्क पहनें और पूरा कोशिश करें कि 2 गज की जो मीटर की दूरी हमें जो अपनानी है वो पूर्णतः अपनाएं। और अपने घर में आते ही पहले अपने वस्त्रों का साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखें ताकि ये आगे ना फैले। और बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का पैरामीटर वही है जो एक बच्चों का पैरामीटर है, वही कि उन्हें घर में ही रहना है और घर में रहकर इस संक्रमण की चैन को तोड़ना है। जो बीमारियां उनको पहले से हैं उसी के लिए उनको दवाइयां लेनी है, समय समय पर उनको चेकअप भी कराना है साथ में। और अपने जो कोरोना से बचाव के लिए उन्हें अपने आहार पे सभी मौसमी फल खाने हैं, अनाज वगैरह समय पे, और जो हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हाइड्रेट करना है। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, मेरा नाम अनीता शर्मा है और मेरे बालक का नाम सूर्याक्ष शर्मा है। हम पुष्य नक्षत्र के दिन इसे स्वर्ण का सेवन कराते हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। बचपन से लेकर अभी तक हमने इसे नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन कराया है, जिससे इसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। हम इसे घर पर और कभी कभी सिंधी बाजार फूटा दरवाजा डॉक्टर शोभा लाल जी आदित्य के नेतृत्व में जब कभी वहाँ कैंप होता है तो हम उसे वहाँ पर भी च्यवनप्राश का सेवन करवाते हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ जिनके बच्चे 0 से 16 साल तक के हैं, वो अपने बच्चों को नियमित रूप से पुष्य नक्षत्र वाले दिन च्यवनप्राश का सेवन कराएं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है।